आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की कहानी मुंबई से है, तो आइए शुरू करते हैं। नवी मुंबई के बाद एक पुलिस स्टेशन होता है जिसका नाम होता है कालम्बोली पुलिस स्टेशन। और कालम्बोली पुलिस स्टेशन के नज़दीक एक फॉरेस्ट की जगह होती है जिसका नाम होता है खारगर, और ये सारा जंगल होता है। और 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 2024 में कालम्बोली पुलिस और कुछ स्पेशल स्टाफ के पुलिस और कुछ आम लोग एक जंगल के अंदर, खारगर के जंगलों में एक कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, पर वो डिकोड नहीं होता। और अगर उन्होंने उस कोड को डिकोड कर लिया तो वो एक गुमशुदा लड़की की तलाश पूरी हो जाएगी। और वो कोड होता है L01-501। और हमें इस कोड की पहेली को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कालम्बोली पुलिस स्टेशन के नज़दीक एक परिवार रहा करता था और उनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र होती है 19 साल, और वो मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो डेली अपने कॉलेज के लिए निकलती थी सुबह को, और शाम को वापस आ जाती थी। मगर जब वो 12 दिसंबर 2023 को घर से निकली तो वो शाम को वापस नहीं आई। परिवार के लोगों को चिंता हुई और उन्होंने इस बारे में वैष्णवी के फ्रेंडों से पता किया, कॉलेज के फ्रेंड, गली मोहल्ले के फ्रेंड, मगर उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर परिवार फैसला करता है कि हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, और वो नज़दीक में ही कालम्बोली पुलिस स्टेशन होता है और वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वैष्णवी की गुमशुदा की रिपोर्ट कराते हैं। जब वो रिपोर्ट करा देते हैं, और उसी दिन 12 दिसंबर को ही कालम्बोली पुलिस स्टेशन से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे एक पुलिस स्टेशन होता है जिसका नाम होता है जूही पुलिस स्टेशन। और जूही पुलिस स्टेशन के नज़दीक में ही होता है रेलवे स्टेशन। तो उस दिन एक लड़का 24-25 साल उसकी उम्र होती है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है। जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके आगे कूद जाता है और कूद के सुसाइड कर लेता है। रेलवे पुलिस उसकी बॉडी को, शव को अपने कब्जे में लेती है, और जो भी आइडेंटिटी वगैरह होती है वो अपने पास रख लेती है। उसके बाद वैष्णवी को खोए हुए आज लगभग 22-24 दिन हो जाते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं चलता, और लगातार घर वाले ढूंढते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही होती। परिवार के लोग फैसला करते हैं कि हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे। फिर वो जब कमिश्नर साहब से मिलते हैं तो कमिश्नर साहब एक टीम बनाते हैं, और उसके जो जांच को जो जिम्मा देते हैं वो डीसीपी को देते हैं, और डीसीपी से कहते हैं कि तुम वैष्णवी को ढूंढो। उसके बाद डीसीपी साहब और उनकी टीम फैसला करती है कि हम सबसे पहले वैष्णवी के कॉलेज चलते हैं। फिर वो कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पता करते हैं वैष्णवी के बारे में। तो पता लगता है 12 दिसंबर को वो कॉलेज आई थी। फिर वो कॉलेज के बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको चेक करते हैं। जब वो सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो एक कैमरे में वो कैप्चर हो जाती है वैष्णवी जाते हुए। और वो जब देखते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर जाती है जीटीबी नगर के, और वो ट्रेन में बैठती है। और ट्रेन में बैठने के बाद दूसरा कैमरा ये दिखाता है कि वो अकेली होती है, और दूसरा कैमरे वो दिखाता है कि लास्ट में जाके वो खारगर में उतर जाती है, खारगर रेलवे स्टेशन में बाहर आती है, वो अकेली होती है। जब पुलिस वाले तीसरा कैमरा देखते हैं तो तीसरे कैमरे के अंदर वो एक लड़के के साथ होती है, उसमें खारगर रेलवे स्टेशन के बाहर। उसके बाद वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं कैमरे में जो दिखता है, और उसके बाद वो उसी जंगल की तरफ चले जाते हैं, खारगर की तरफ ही। और जाने के बाद थोड़ी देर पुलिस और कैमरे जब चेक करते हैं तो एक कैमरे में वो लड़का उस जंगल से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस और कैमरे भी चेक करती है कि हो सकता है कि किसी कैमरे से वैष्णवी बाहर निकल रही हो, मगर वो किसी कैमरे से बाहर नहीं निकलती, केवल वो लड़का ही बाहर निकलता है। पुलिस को अब उस लड़के पर शक होता है, और वो वैष्णवी का मोबाइल नंबर उसके घर वालों से लेती है और उसको उसकी CDR निकालती है। जब उसकी CDR निकालती है तो पता लगता है कि इसके अंदर एक वैभव नाम के लड़के का नंबर है, और उससे पहले भी वैष्णवी की काफ़ी बात हुई है। वो उसके नंबर के एड्रेस के निकालते हैं, और एड्रेस निकालने के बाद उस परिवार के घर पहुंचते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं, उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, तो परिवार के जो लोग कहानी सुनाते हैं उसे सुन के पुलिस चौंक जाती है। वो बताते हैं कि वो हमारा जो बेटा था उसकी 24-25 साल की उम्र थी, वैभव उसका नाम था, और 12 दिसंबर 2023 को उसने जूही नगर रेलवे स्टेशन पर कूद कर अपनी जान दे दी। पुलिस सुन के शॉक हो जाती है, और 12 दिसंबर को ही वैष्णवी गायब हुई थी। उसके बाद एक टीम रेलवे स्टेशन जाती है, और वहाँ की जो रेलवे की पुलिस होती है उससे बात करती है। तो वो पुलिस बताती है कि एक लड़का आया था 12 दिसंबर के दिन, और आने के बाद लगभग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, और जब ट्रेन आती है तो एकाएक वो अपना ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर लेता है। और उसके पास से जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं वो ये चीज़ें हैं, कुछ कपड़े होते हैं, कुछ उसके वॉलेट होते हैं, जूते होते हैं, बेल्ट होती है। और पुलिस वो सामान ले लेती है, कालम्बोली पुलिस उनसे, रेलवे पुलिस से। और लेने के बाद जब वो देखते हैं कि उसके अंदर एक फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन, मगर उस मोबाइल फ़ोन को में ना लॉक लगा होता है। पुलिस एक्सपर्ट को बुलाती है और उसको अनलॉक कराती है। जब उसको अनलॉक कराती है तो उसके अंदर केवल टेक्स्ट मैसेज में एक ही मैसेज होता है, और उसमें लिखा होता है
कि मैंने वैष्णवी को मार दिया, और अगर तुम्हें उसकी बॉडी ढूंढनी है, उसका शव ढूंढना है, तो तुम्हें ये वाला कोड डिकोड करना होगा L01501। उसके बाद पुलिस उसको वैष्णवी को ढूंढने का प्रयास करती है पूरे जंगल के अंदर। 6 जनवरी से 15 जनवरी आ जाती है। पुलिस के साथ स्पेशल पुलिस भी होती है, आम लोग भी होते हैं और फायर ब्रिगेड वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मगर पूरा जंगल छानने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, और पुलिस इस तरह अपना लगभग 9 दिन अपना सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ऑपरेशन बंद कर देती है। तो उसी दौरान एक कालमबोली पुलिस स्टेशन का एक पुलिस वाला फॉरेस्ट के एक कर्मचारी से मिलता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि भाई ये लड़की ज़िंदा भी है, या मैसेज के हिसाब से तो वो मर गई, बाकी हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि वो ज़िंदा हो, और मैसेज के हिसाब से कि वो खारगढ़ के जंगल में होनी चाहिए, मगर हमने पूरा जांच कर ली, वो कहीं नहीं मिली। और एक कोड है, उसको डिकोड करना, जब भी वो लड़की मिलेगी वो मैसेज में ही कोड मिला है। तो कर्मचारी पूछता है, जंगल का जो होता है फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का, वो पूछता है कि वो कोड क्या है। तो पुलिस वाला बताता है ये कोड जो है L01501 है। वो कहता है दोबारा बताओ। तो वो पुलिस वाला फिर दोबारा बताता है L01501। वो कहता है चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। वो कालमबोली पुलिस स्टेशन के लोगों को पुलिस को साथ लेके जाते हैं, जंगल में पहुँचते हैं, और वो जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी होता है वो पूरे जंगल में लास्ट में जाने के बाद एक जगह पड़ती है ऊ कैंप। ऊ कैंप के पास बहुत सारे पेड़ होते हैं, और वो एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो जाता है। पुलिस सोचती है पता नहीं ये क्यों खड़ा हो गया, और जब पुलिस वो कहता है कि बॉडी यहीं होनी चाहिए। और पुलिस वहाँ पे सर्च करती है, ढूंढती है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बॉडी मिल जाती है। जब बॉडी को चेक करते हैं तो बॉडी काफ़ी गली सड़ी हुई होती है, और उसके बाद उसके परिवार के लोगों को बुला के उस बॉडी का चेक करवाते हैं और उसकी साफ की शिनाख्त करवाते हैं। तो वैष्णवी के परिवार के लोग पहचान लेते हैं कि वैष्णवी है, इसके कपड़ों से भी पहचान लेते हैं और चेहरे से भी पहचान लेते हैं वो। उसके बाद अब ये जो फॉरेस्ट के जो कर्मचारी है, इनको ये बात कैसे पता, ये कोड उन्होंने डिकोड कैसे कर दिया। वो ही बताता है कर्मचारी कि हम जब पूरे जंगल के अंदर जो पेड़ जो होते हैं ना, हम उनकी काउंटिंग करते हैं ताकि कोई काट ना ले। तो हर पेड़ पे एक नंबर होता है L01501। कहीं आप भी जाओगे आपको दिखते होंगे पीले कलर के, येलो कलर के, उसमें ब्लैक कलर का लिखा होता है 114, 140, इस तरह से नंबर होते हैं ताकि कोई काट ना ले। और जानवरों की भी हम ऐसी ही गिनती करते हैं। तो उसके बाद पुलिस अपनी ओर जांच करती है, तो जांच में पुलिस पता लगाती है, वेवअप के मोबाइल कॉल डिटेल जब निकालती है CDR, तो उससे पता चलता है कि वेवअप उसके परिवार से बात करते हैं वैष्णवी के। तो वो बताते हैं कि वेवअप जो है अब से कुछ दिन पहले वैष्णवी और वेवअप आपस में प्यार करा करते थे, मगर ये बात जब हमें पता चली तो वेवअप जो है दूसरी कास्ट का है और वैष्णवी से पढ़ा लिखा भी कम है। वैष्णवी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और ये 12वीं 12th क्लास पास करके जॉब करता है। तो हमने वैष्णवी को समझाया कि अभी तुम्हारी आगे पूरी लाइफ पड़ी है और वो लड़का तुमसे कम पढ़ा लिखा और दूसरी कास्ट का है, बिरादरी और समाज के लोग क्या कहेंगे, और वो जॉब भी करता है, अभी तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बात वैष्णवी के समझ में आ जाती है और वो उसके बाद वेवअप से सारे रिश्ते तोड़ लेती है, और तोड़ने के बाद वो उसे सोशल मीडिया से और उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। अब वेवअप उसके वैष्णवी के कॉलेज में आया जाया करता था, देखता था। जब उसको वैष्णवी से बात नहीं हो रही थी तो उससे बात करने की कोशिश के लिए जाता था, तो देखता था कि वैष्णवी और लड़कों से बातचीत कर रही है। तो वो सोचता था कि ये मुझे धोखा दे रही है, मेरे साथ इनने चीट किया है। तो वो वैष्णवी से किसी भी तरह करके एक बार बात करना चाहता था। तो वो वैष्णवी को किसी भी तरह करके फ़ोन मिलाता है और वैष्णवी से बात करता है और बात करके कहता है कि तुम मेरे से एक बार लास्ट टाइम मिल लो। वैष्णवी राज़ी हो जाती है और राज़ी होने के बाद वैष्णवी उसे बताती है कि मैं शाम को 12 दिसंबर की शाम को कॉलेज से तुम्हारे पास आऊँगी। उसके बाद वो GTB रेलवे स्टेशन जाती है और वहाँ से खारगढ़ के रेलवे स्टेशन में उतर जाती है और वहाँ वेवा ऑलरेडी पहले से ही होता है और ये दोनों साथ मिलकर बातचीत करते हुए खारगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं ऊ कैंप की तरफ। और जाने के बाद वेवा उसे दोबारा वापस लौट आने को कहता है, मगर वैष्णवी मना करती है। वो कहती है कि मैं अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और मेरे परिवार के लोगों ने भी मना किया है। ये बात सुनकर वेवा को गुस्सा आ जाता है और वो वैष्णवी का गला दबाकर वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सोचता है कि अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो आज नहीं तो कल पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। तो वो भी फिर ये फैसला करता है कि मैं जूही नगर रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो इस मैसेज को टाइप करके अपने फ़ोन में ही रख लेता है और ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लेता है।
तो ये थी कहानी वैष्णवी की और वैभव की। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।